और ये सेशन है इनविटेशन हम कैसे करें किसी को, अपने रिलेशन को स्पॉइल किए बिना हम कैसे लोगों को इनवाइट करें कि लोग जो है ना हमारी बात को सुने और हमारे हमारे बिजनेस को देखने के लिए तैयार हो जाए। तो आज एक इनविटेशन का मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ। तो बिजनेस के पार्ट में आज हम ये शेयर करने वाले हैं। क्विल की पीपीटी मैं आपको शेयर कर दूंगी आफ्टर मीटिंग। ठीक, सो पीपीटी शेयर कर रही हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए प्लीज। यस, तो सिक्योर अपॉइंटमेंट विदाउट स्पॉइलिंग रिलेशनशिप। अपने अपॉइंटमेंट को कैसे हम लोगों के साथ शेयर एकदम सेट कर दें, मतलब उन्हें प्लान दिखाने के लिए हम उन्हें राजी कर लें उनके पास तक पहुंचने के लिए, अब वो भी अपने रिलेशनशिप को खराब किए बिना। ओके, तो 6 स्टेप आपको फॉलो करने हैं अपॉइंटमेंट सेट करने के लिए। सबसे पहले तो लिस्ट बनानी है, आप सब लोगों को पता है, और आपके पास 1000 2000 5000 10,000 लोगों की लिस्ट है। अब उस लिस्ट पर हमें कॉल करना है। जब भी हम लिस्ट पर कॉल करने जाते हैं, 90% लोग ऐसे होते हैं जिनका फोन जो है ना वो 1000 किलो का हो जाता है, फोन उठा नहीं पाते, बड़ा डर सा लगता है, बड़ी घबराहट सी होती है। वो क्या बोलेगा ये हम बात पहले ही सोच ली, बेचारे ने बोला भी नहीं कुछ भी और हम पहले ही सोच के बैठ जाते हैं। तो ये सब नहीं करना है। 6 सिंपल स्टेप है और बस वो स्टेप फॉलो कीजिए, काम अपने आप होगा। सबसे पहला, जब आप फोन उठा रहे हैं उससे पहले अपने इमोशनल स्टेट को हाई कर लीजिए, अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लीजिए। वो क्या बोलेगा, वो क्या सोचेगा, वो मना कर देगा, वो मेरे से पूछेगा ये क्या है, मैं क्या बोलूंगा, ये तो पता नहीं कैसा काम है, छोटा काम है, पता नहीं क्या। अब क्या 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 सोच लेते हो यार। वो ना रोते हुए गए मरे की खबर ले आए। पहले तो इस एटीट्यूड से बाहर निकलिए, अपने इमोशनल स्टेट को इस लेवल पर पॉजिटिविटी के साथ लेके जाइए। परमात्मा, मैं जिस व्यक्ति को फोन कर रहा हूँ, जिंदगी को सकारात्मक रूप से बदल देने वाली ये इंडस्ट्री, ये ऑर्गेनाइजेशन जिसे मैं कॉल कर रहा हूँ उसको समझ में आए, मेरी बातों में, मेरे जज्बातों में, मेरी फीलिंग्स में वो शक्ति देना। ये कमाल की अपॉर्चुनिटी जो इसके पूरे खानदान का पॉजिटिव रूप से परिवर्तन कर सकती है, इसके घर मान सम्मान दे सकती है, बेशुमार पैसा दे सकती है, कल ही अपना लग्जरी घर, कल अपनी लग्जरी गाड़ी तक ले सकता है, इतना पोटेंशियल ये बिजनेस। आज मैं इसको जो इनवाइट करने के लिए फोन कर रहा हूँ, ये मेरे इनविटेशन को समझे, स्वीकारे, एक्सेप्ट करे, ये क्षमता आप मुझे दीजिए। क्रिएट अ वेरी वेरी पॉजिटिव सेल्फ टॉक बिफोर कॉलिंग। किसी को कॉल करने से पहले परमात्मा से प्रार्थना कर लो, आपकी इमोशनल स्टेट अपने आप ऊपर हो जाएगी। जब आपको पता लगता है ना आप दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज किसी को दे रहे हो, कॉन्फिडेंस शूट अप, आपके अंदर का ऑरा शूट अप पॉजिटिवली, आपका ब्रेन पॉजिटिवली शूट अप। अब आपको कॉल मिला, तो यानी सबसे पहले दिल की बात दिल तक जाए, इसलिए कॉल करने से पहले प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना कीजिए उनको ये बात समझ में आए, इस बात को समझाने के लिए, और भगवान आपको वो शक्ति दे। और मैं आपको बताऊं, मेरी अगर बात ये बेवकूफानी लग रही हो तो करके देखिए, किसी से लड़ाई करना और फिर कॉल करना, उस समय आपको क्या रिजल्ट मिल रहा है, पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट करना और फिर कॉल करना। हेलो, प्रूव हो चुका है, एनएलपी की ट्रेनिंगों में प्रूफ हो चुका है। मैं आपको बता देती हूँ, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बता देती हूँ। कुत्तों के पास जो पुलिस वाले जो होते हैं उनके पास जो कुत्ते होते हैं, उन कुत्तों के पास एक शक्ति होती है, वो सूंघ के बता देते हैं चोर कौन। हेलो, कैसे बता देते, कैसे बता देते, जल्दी बताओ। हाँ, सूंघ के बता देंगे। कहाँ से आई ये क्षमता उन्हें? इसका मतलब आपके अंदर जो फीलिंग्स चलती है उसमें महक होती है। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी चल रही है तो आपकी एक अलग महक है, आपके अंदर एक नेगेटिविटी चल रही है तो आपके अंदर एक अलग स्मेल है। कुत्ता कैसे पकड़ता है चोर को? क्योंकि चोर के अंदर एक अलग स्मेल आती है, वो स्मेल से चोर को पकड़ता है, वो चोर को नहीं पकड़ता एक्चुअल में।
एक्चुअल में वो इस स्मेल को पकड़ता है, क्योंकि जो चोर है वो डरा हुआ होगा, वो घबराया हुआ होगा। और जब आप डर में होते हो, घबराए हुए होते हो, एकदम बेचैनी में होते हो, निगेटिव होते हो, आपके अंदर एक अलग टाइप की स्मेल आती है। जब आप पॉजिटिव होते हो, जब आप खुश होते हो, जब आप टॉप ऑफ द वर्ल्ड होते हो, जब आपके अंदर गिविंग एटीट्यूड होता है, जब आपके अंदर किसी को कुछ देने की ताकत होती है, आपको पता होता है आप दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करते हो, आपके अंदर एक अलग ही स्मेल आती है। हम बीइंग अ ह्यूमन स्मेल तो नहीं सूंघते, लेकिन हम ऑरा महसूस करते हैं। आप में से कितने लोगों ने ऑरा महसूस किया है? एक व्यक्ति जिससे मिलते ही हम पॉजिटिव हो जाते हैं, एक व्यक्ति जिससे मिलते ही हम नेगेटिव हो जाते हैं। क्या है भैया ऑरा? वो कुछ नहीं बोलेगा ना तो भी नेगेटिव हो जाएंगे आप। ऑरा होता है ऐसा। मंदिर में जाते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, वहां का ऑरा ही ऐसा है कि आपको बड़ी बड़ी सकारात्मक सी फीलिंग आती है, बड़ा अच्छा सा फील करते हो आप। हम्म? ऐसा कैसे? आप किसी की मैयत में जाते हो, वो कोई ज्यादा कनेक्टिंग व्यक्ति नहीं है आपसे, बस क्योंकि है, एक रिचुअल है तो आप उसमें गए, और वहां उसके प्रियजन, उसके लोग जिससे उसकी जिंदगी कनेक्ट थी, वो सब रो रहे हैं और आपके आंसू आ गए। कैसे? और आ है क्यों? वहां वो इन्वायरमेंट थी। अगर इस बात से सहमत हो तो जिंदगी में आज के बाद जब भी कॉल करना, पहले अपने ऑरा को पॉजिटिव कर लेना, अपने इमोशनल स्टेट को हाई कर लेना, फिर कॉल करना, आपके रिजल्ट अच्छे हो जाएंगे। नंबर 2, अब आपने अपने आप पे ऑरा को पॉजिटिव कर लिया, अपने अपने आप को पॉजिटिव कर लिया, अपने इमोशनल स्टेट को हाई कर लिया, अब आपने कॉल मिलाई, आपकी 1,000 लोगों की लिस्ट, आपने पहली कॉल मिलाई, तो क्या करेंगे? कॉल मिलाते ही ग्रीटिंग एंड वेल बीइंग, दो चीज करनी है, ग्रीटिंग एंड वेल बीइंग, नमस्ते, वेरी गुड साउंड। एग्जाम्पल, मैंने मेरी सिस्टर को कॉल किया, सिस्टर का नाम है पूनम, है ना? पूनम दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? ग्रीटिंग एंड वेलबींग, यानी नमस्ते और आप कैसे हो, ग्रीटिंग, आप वेलबींग, उनके बारे में अच्छा पूछिए। और टोन क्या हुई? बड़ी सकारात्मक। पूनम दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? उल्टा वो भी पूछेगी मेरे से कैसे हो आप। अब वेलबींग के बाद उसके परिवार वालों का, जिया जी ठीक है, परिवार में सब ठीक है? क्या बोलेगी? हाँ। मेरे से ही पूछेगी तेरे घर पे सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है। कि वह जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट, पूनम दीदी यार आप ना खाना बहुत अच्छा बनाते हो। जिसको हम कॉल कर रहे हैं, जिन्हें हम जानते हैं, उनके कुछ ना कुछ अच्छी चीजों को हम समझते हैं, वो सच में मेरी दीदी खाना बहुत अच्छा बनाती है, राइट? मेरी कजन है, ओके। तो दीदी यार खाना बहुत अच्छा बनाते हो आप, मजा आ जाता है आपके हाथ का खाना खा के। गिव अ जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट। क्यों दिया हमने? गिव अ हो सकता है किसी के बाल बहुत अच्छे हो सकता है किसी का बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है किसी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो, कुछ तो अच्छा होगा ना उसके पास। ऐसा थोड़े है उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं है। जो अच्छा है उसको कॉम्प्लीमेंट करिए। क्यों करना है? अब ये क्यों मैंने आपको बताया, देखिए समझिए, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आप तो अपने इमोशनल स्टेट को हाई करके बैठे हो, सामने वाले को भी तो इमोशनल स्टेट हाई कराना है। और कॉम्प्लीमेंट एक ऐसी चीज है जो इंसान को खुश कर देती है, सच बता रही हूँ। दुनिया में हर एक आदमी को कॉम्प्लीमेंट पसंद है। किसी से अपना काम बनवाना हो, पहले कॉम्प्लीमेंट करना, फिर अपनी बात करना, आपके काम बनने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। पूछो क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने कॉम्प्लीमेंट किया वो बंदा खुश हो गया, उसका इमोशनल स्टेट हो गया ऊपर हाई। और जब आपका इमोशनल स्टेट हाई होता है ना, तो आप किसी की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? उस पर्टिकुलर पर्सन की जिसकी वजह से आपका इमोशनल स्टेट हाई हुआ है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हो। तो क्या हम ये कॉम्प्लीमेंट नहीं दे सकते? और एक बात बताओ, तारीफ करना अच्छी बात होती है या नहीं होती? किसी की जेन्युइन तारीफ करना, क्या ये गलत बात है? कुछ भी इसमें गलत कर रहे हो ना तो मुझे टोक देना आप। तो इसे कर क्यों नहीं कर सकते? कर सकते। ओके, तो मैंने दीदी को बोला दीदी आप आपका आप ठीक हो? बढ़िया। मैंने ग्रीटिंग करा, मैंने वेलबींग पूछा, मैंने उसे एक जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट दे दी, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो। बी इन हरी एंड बी स्पेसिफिक। अब मैंने कॉम्प्लीमेंट कर दिया, उसको नमस्ते कर दिया, उसके बारे में पूछ लिया, उसके घर वालों के बारे में पूछ लिया,
ठीक है, दीदी ने मेरे बारे में भी पूछ लिया, मैंने उसकी तारीफ भी कर दी, अब मुझे अपने टॉपिक पे आना है, ध्यान से समझिए। इतना करने के बाद मुझे मेरे टॉपिक पे आना है। अब मैं टॉपिक पे कैसे आऊंगी? अब मेरे टॉपिक पे आने का सबसे पहला लाइन होगा, दीदी मैं बहुत जल्दी में हूँ लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए आपको कॉल किया। ध्यान से समझिए, दीदी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बिजी हूँ, एक मीटिंग में जाना है मुझे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको कॉल किया। बी इन हरी एंड बी स्पेसिफिक। हरी मतलब दीदी मैं जल्दी में हूँ, एक मीटिंग में जाना है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। स्पेसिफिक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको कॉल किया। अब मैं अपनी लाइन शुरू करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए आपको कॉल किया, यानी स्पेसिफिक हो गई कि दीदी मैंने एक स्पेशल वजह से आपको फोन किया। और नाउ इनविटेशन टाइम। अब इनविटेशन कैसे, मेक द इनविटेशन। अब इनविटेशन कैसे करना है? एग्जाम्पल, आपके यहाँ पर एरिया में स्टार्टअप है और आपको स्टार्टअप में इनवाइट करना है, और दीदी आपके पास में जिस एरिया में स्टार्टअप है वहीं पे रहते हैं। अच्छा दीदी, इंपॉर्टेंट बात ये है, आप ही के एरिया में तकरीबन 5 किलोमीटर दूर, आपको आइडिया होगा कि कितनी दूर है, राइट? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, या पर्टिकुलर जो जगह है उस जगह का नाम, कि प्रताप बिहार में मान लेती हूँ, प्रताप बिहार में फला फला एड्रेस पे जो भी ऑफिस होगा, वहां पर एक बहुत ही स्पेशल सेशन है वुमेन के लिए। महिलाएं किस प्रकार आज के समय में अपने आप को, अपनी फैमिली को हेल्दी रख सकती, एक बहुत ही बड़ी लिमिटेड फैक्ट्री हमारे लिए, स्पेशल फीमेल के लिए एक ऐसा कमाल का कॉन्सेप्ट लाई है कि फीमेल अपने परिवार को संभालते हुए उस लिमिटेड फैक्ट्री के साथ, यानी ट्रस्टेड ब्रांड के साथ, अपना खुद का स्टार्टअप स्टार्ट कर सकती है। दीदी मैं ये चाहती हूँ आप पहुंचकर चीजों को समझो, हेल्थ के बारे में समझो, और कैसे हम इसमें आने वाले वक्त में अपनी जिंदगी बदल सकते हैं उसको जाने। अच्छा एक चीज को सुनो, मैं भी जा रही हूँ, तो संडे आप रेडी रहो, हम साथ में चलें। ध्यान से सुनना, संडे आप रेडी रहो, हम साथ में चलें। हो सकता है वो बहुत कुछ पूछे, क्या है कैसा है, तो हमने पहले ही बोल दिया था हम जल्दी में। अच्छा दीदी मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं जल्दी में हूँ, देखो मीटिंग में जाना है, आप एक काम करो ना, सारी चीजों को समझाने के लिए तो इनवाइट कर रही हूँ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग फॉर योर लाइफ, हेल्थ के प्रोस्पेक्ट एंगल से और वेल्थ के प्रोस्पेक्ट एंगल से, यानी हेल्थ और वेल्थ दोनों के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो मैं पक्का ये कंफर्म कर लूं आप आ रहे हो? अभी इसको हाँ या ना बोलना है तो वो अपने आप बता देगी, या तो हाँ बोलेगी या फिर ना बोलेगी, सिंपल सी बात है। ओके, हाँ बोलेगी तो एक बार रिकन्फर्मेशन। ओके दीदी ठीक है, मिलते हैं संडे को शाम को 8 बजे। तो आप एक ही बात को जब 2 बार रिपीट कर देते हो ना तो उसे कंफर्मेशन कमिटमेंट कहते हैं। और सामने वाले बोला हाँ ठीक है डन, ओके दीदी डन, मिलते हैं एकदम शार्प। ओके, 2-3 बार उसी बात को हमने क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। आप जैसे ही 2-3 बार रिपीट कर रहे हो और वो 2-3 बार में बोल रहा है डन डन डन, इसका मतलब कंफर्मेशन की पूरी संभावना है। हो सके तो यही काम आप टिकट के साथ कर सकते हैं। आप A1 स्टार्टअप के टिकट्स बनवा लीजिए, या आपके जो भी मीटिंग होती है उसकी टिकट्स, और टिकट्स के साथ ये काम उनके घर पर जाकर भी आप कर सकते हैं। बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। और घर पे जाइएगा तो प्रेजेंटेशन भी दे दीजिएगा, और प्रेजेंटेशन के बाद आप लास्ट में उसके ऊपर भी मैं बता दूंगी, ये कॉल के ऊपर है, कॉल पे हम कैसे कंफर्मेशन और कमिटमेंट किसी की ले। और मैंने देखिए जो मीटिंग और इनविटेशन वाला पार्ट है ना, इसमें आप अपनी कोई भी स्क्रिप्ट बना लो यार। ध्यान से सुनना, स्क्रिप्ट मायने रखती है ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है आपका इमोशनल स्टेट। अगर आपने अपने मन में, यानी जो पहला स्टेप है इसे मजबूत बना दिया, दिल की बात दिल तक जाती है, ये ध्यान रखना। इसीलिए कॉल से पहले अपने इमोशनल स्टेट को सकारात्मक कर लेना, और अगर आपने कर लिया ना कि यार ये इसकी जिंदगी बदलने वाला, जिंदगी को सकारात्मक करने वाला ये काम कर सकता है। सोचो हमें कैसे इनविटेशन मिली थी, हमारे पिताजी को कॉल किया हमारी अपलाइन में, ओके, और उन्होंने बोला कि सर नमस्ते, वही ग्रेटिंग वेलबींग सर, घर पे सब ठीक है बढ़िया। थोड़ी सी मेरी तारीफ की क्योंकि वो मुझे जानते थे, आपकी बिटिया बहुत अच्छी है, पढ़ाई में बहुत शानदार है ना। और सर बस इतना करने के बाद, मतलब पर्सनल कनेक्शन,
ये जो जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट है ना, एक्चुअल में दिस इज कनेक्शन, नथिंग एल्स, ये कनेक्शन है एक तरीके से। ओके, कनेक्शन के बाद उन्होंने मेरे पापा को कॉल करके ये बोला सिंपल कि सर संडे में ना हमारा एक बहुत स्पेशल सेशन हो रहा है और मैं चाहता हूँ कि आप उस सेशन में चले और हम लोग साथ में ही जाएंगे, गाजियाबाद स्टेशन पे हम लोग साथ में मिलेंगे, गाजियाबाद स्टेशन से हम लोग आईटीओ चलेंगे। और पापा के लिए बहुत इजी था क्योंकि पापा रोज गाजियाबाद ही जाते थे पुरानी दिल्ली जाने के लिए, उनका दिल्ली भागीरथ पैलेस से पत्ती का काम था, तो इस बार अब उन्हें आईटीओ जाना था। तो पापा ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं सर, मैं आ जाऊंगा, चलेंगे साथ में। पापा हमारे पहुंच गए स्टेशन, स्टेशन तक उनको अकेले गए, स्टेशन से फिर हमारे अपलाइन उनके साथ थे, पापा को मीटिंग अटेंड करा दी। जैसी पापा को मीटिंग अटेंड करा दी, पापा मीटिंग अटेंड करके दिल्ली में ही थे तो मौसी के यहाँ चले गए मेरी। और जो मेरे अपलाइन थे उन्होंने हमें कॉल करके बोला पापा किधर है, मुझे पूछा, पापा को पूछा होगा तो पापा ने बताया मैं तो दिल्ली में हूँ, तो उन्होंने हमें फोन कर लिया और बोला कि आप कहाँ हो बेटा, मैंने कहा घर पर है, तो ठीक है हम आपके घर आ रहे हैं। जो पापा को आज हमने जो बिजनेस के बारे में डिस्कशन किया उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल इंफॉर्मेशन देने के लिए, यानी एफआईएम करने के लिए वो सेम डे पर आ गए हमारे घर। सुबह प्रेजेंटेशन दिखा दी, शाम को एफआईएम कर दिया, फर्स्ट इंडक्शन मीटिंग बोलते हैं जिसको। मीटिंग पापा ने देखी, एफआईएम हमारा हो गया और हम डन हो गए बिजनेस के लिए। मेक द इनविटेशन, उन्होंने शॉर्ट एंड सिंपल इनविटेशन किया था। ओके, तो कोई स्पेशल कुछ नहीं है, शायद उन्होंने दिल से, उन्हें ये लगा होगा कि ये बिजनेस इस परिवार में जाएगा तो इस परिवार के लिए कमाल का जो है ना अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। ओके, कंफर्मेशन एंड कमिटमेंट लेकर चीजों को फाइनल कर दिया। नोट करने वाली बातें क्या है उसे समझ लो, कीप इन शॉर्ट एंड सिंपल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत ज्यादा घुमावदार बातें जलेबी की तरह मत करते जाना कि उलझ जाए, सिंपल सिंपल बात रखिए, कीप शॉर्ट एंड वेरी सिंपल। बी प्रिपेयर फॉर नो प्रॉब्लम। पता है क्या है, लोगों की ना बोलना प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ मैं आपको, लोगों की ना बोलना प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है लोग क्यों नेगेटिव होते हैं इस इंडस्ट्री में? प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस की है। लोग ये सोच लेते हैं कि ये तो हाँ ही कहेगा, क्यों हाँ कहेगा भाई, ना क्यों नहीं कह सकता, ना भी कह सकता है। तो बी प्रिपेयर फॉर नो एंड इमोशनली डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट। लोगों को मैंने इस बिजनेस में इसीलिए हारते हुए नहीं देखा कि लोगों ने उन्हें ना बोला था, मैंने लोगों को इस बिजनेस में इसलिए हारते हुए देखा था क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने सोची थी कि वो हाँ बोलेगा। एक्सपेक्टेशन से डिटैच करिए, इमोशनली डिटैच कीजिए रिजल्ट से। हाँ भी मिल सकती है, ना भी मिल सकती है, इट्स ओके, इट्स अ नंबर गेम यार। मेंटेन पोस्चर व्हाइल मेकिंग द इनविटेशन, नेवर लुक डेस्परेट। अपने पोस्चर को मेंटेन रखो यार, किसी को इनवाइट करते समय हाँ बोलेगा तो भी ठीक, ना बोलेगा ओके, इट्स ओके, नो इशू। अगर आप इस बार बिजी हैं कोई बात नहीं, मैं चाहूंगा कि जरूर आप इसको नेक्स्ट जो प्रोग्राम हो उसमें जरूर इसको देखें, या नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में मैं आपको जरूर एक बार और रिमाइंड करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है यार। नेवर लुक डेस्परेट, आपको 10 ना मिली है उसको सामने वाले को दिखाने की जरूरत नहीं है, और नेक्स्ट कॉल कर दीजिए। अब 1000 लिस्ट लेकर बैठे हैं ना, एक ने ना बोल दिया क्या फर्क पड़ता है, दो ने ना बोल दिया क्या फर्क पड़ता है यार, अभी तो ट्रायल बॉल शुरू हुई है, पूरा गेम बाकी है। हाँ, नोट पर आपको इस बिजनेस में सफल होने के लिए ज्यादा नहीं, कमाल के सिर्फ 10 बेहतरीन लोग चाहिए। मैं बोलूँ 2 से काम हो जाता है, एक लेफ्ट एक राइट, लेकिन मैं बोलती हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 5-10 साथी बड़े कमाल के ग्रुप ए में, 5-10 साथी बड़े कमाल के ग्रुप बी में हो जाए, मजा आ जाएगा आपको काम करने में। आई होप आप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा, चीजें बहुत क्लियर हुई होंगी और बिजनेस को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए आप तैयार होंगे। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, फिर से मिलेंगे।